द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग देखता है कि क्विंग्यू को ग्रैंड ओरिएंट के गार्डियंस ने पकड़ के रखा है। अब टियानमिंग क्विंग्यू को देखकर क्विंग्यू का नाम लेता है। अपना नाम सुन क्विंग्यू ऊपर देखती है एंड मुस्कुराने लगती है। अब शाओकिंग गार्डियन से कहते हैं, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वो मेरी डायरेक्ट डिसिपल है, उसे अभी छोड़ दो। ये सुनकर गार्डियन कहता है, एल्डर ये प्लीज शांत हो जाइए, इस लड़की ने खून किया है, ये एक खूनी है। ये सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं, क्या खून किया है? आखिर इसका क्या मतलब हुआ? ये सब बकवास है, मेरे डिसिपल को अभी छोड़ दो। अब दूसरी ओर युवान क्लैन भी नीचे आ जाता है। युवान फेंगटियन शाओकिंग से कहते हैं, शाओकिंग शांत हो जाओ। गार्डियंस तुम बताओ, आखिर उस घोड़ा गाड़ी में क्या रखा हुआ है और तुम लोग उसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? गार्डियंस फेंगटियन को कहते हैं, एल्डर हम कुनमिंग सिटी से सेक्ट में वापस आ रहे थे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पहुँचने ही वाले थे तब हमें कुछ लोग दिखे जो कि लड़ाई कर रहे थे। हम लोग उनकी लड़ाई के बीच में गए ताकि हम लड़ाई को सुलझा सकें, लेकिन बहुत बुरा हुआ। जैसे ही हमने लड़ाई में एंटर किया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, हमारे हाथों से बात निकल चुकी थी। ये सुन फेंगटियन गुस्से में आ जाता है एंड कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि सब कुछ खत्म हो चुका था? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे हाथों से बात निकल चुकी थी? गार्डियंस की बात सुनकर युवान शेंडू को थोड़ी बात समझ में आती है। वो उस घोड़ा गाड़ी के पास जाता है एंड उस कपड़े को हटाता है। कपड़े के नीचे युवान शेंगचेंग एंड ली शुआनचेन की डेड बॉडी पड़ी होती है। अपने भाई की बॉडी को पड़ा देख शेंडू जोर जोर से रोने लगता है। जैसे ही ये बात फेंगटियन को पता चलता है तो उसे खून की उल्टी हो जाती है। युवान काइटाई अपने फादर को संभालता है एंड कहता है, फादर अपने आप को संभालिए। ऑडियंस में बैठे हुए लोग बातें करने लगते हैं कि युवान शेंगचेंग और ली शुआनचेन मर गए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें क्विंग्यू कैसे मार सकती है? वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है। टियानमिंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। टियानमिंग अपनी बहन से कहता है, क्विंग्यू क्या तुमने उन्हें मारा है? दूसरी ओर गुस्से में आकर फेंगटियन अपने दोनों बेटों से कहता है, जल्दी जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। जैसे शेंगचेंग मरा हुआ है वैसे ही क्विंग्यू और उसकी पूरी फैमिली को मार दो। अब जैसे ही काइटाई आगे बढ़ने वाला होता है तभी बीच में ये शाओकिंग आ जाते हैं एंड कहते हैं, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, कोई भी अभी ये नहीं जानता है कि असलियत क्या है। तुम्हारे पास किसी भी फैसले को लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब दोनों डिसिपल के बीच में लड़ाई होती है और उनमें से कोई मारा जाता है तो ये केस जो है वो हॉल ऑफ इंक्विजिटर्स को दिया जाता है। वही लोग इस मामले की जड़ तक जाएंगे। ये शाओकिंग की बात सुनने के बावजूद भी काइटाई बीच में आ जाता है एंड ये शाओकिंग को साइड होने के लिए कहता है। टियानमिंग ये सब होता देख खुद से कहता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। वो लोग कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। अगर वो लोग सच में क्विंग्यू को मारने के लिए आगे बढ़े तो हमारे पास क्विंग्यू को बचाने का कोई मौका नहीं है। क्विंग्यू जरूर मारी जाएगी। युवान टाइजी शांत रहता है, लेकिन अंदर से ही वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब तभी टियानमिंग चिल्लाते हुए क्विंग्यू से कहता है, क्विंग्यू हमें सच्चाई बताओ। क्विंग्यू जिसे कि अभी भी बंदी बनाकर रखा होता है वो टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग ये सब सुवुयू और दूसरों ने किया है। उन्होंने शाओफू के पेरेंट्स को बंदी बनाकर रख लिया ताकि वो मुझे बाहर अकेले में मिल सकें। युवान शेंगचेंग एंड ली शुआनचेन के पास एक केयर फ्री फ्रूट था। न केवल वो मुझे टारगेट कर रहे थे लेकिन उन्होंने शाओफू को भी मार दिया। अब क्विंग्यू कांपने लगती है, लेकिन उसे कांपते हुए भी सब सच्चाई बतानी पड़ती है। वो कहती है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन वो लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं हमेशा उनके कैद में रहूं। मैं बस शाओफू का बदला लेना चाहती थी। क्विंग्यू की इस बात को सुनकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं, ओह तो ये मामला था। वो जरूर सच कह रही होगी। हमें उसके कैरेक्टर के बारे में पता है। वो दूसरों को परेशान करने वालों में से नहीं है। ये जरूर युवान शेंगचेंग की ही गलती है। वो अपनी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से काफी ज्यादा घमंडी है। वो अपनी फैमिली की पावर की मदद से दूसरों को परेशान करता है। और हम ये शर्त लगा के भी कह सकते हैं कि ये पहली बार नहीं है। शेंगचेंग ने बहुत बार दूसरों को परेशान किया है। ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। वो ली शुआनचेन के साथ मिलकर क्विंग्यू को हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी वो मारा गया। ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग क्विंग्यू की तरफ हो जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं, शुआनचेन मरने के ही लायक था। ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। क्विंग्यू की बात सुनकर टियानमिंग खुद से कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि शुआनचेन सिर्फ मुझे ही टारगेट कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्विंग्यू को भी टारगेट कर रहा है। मैं सच में काफी ज्यादा केयरलेस था। मुझे पहले ही इस चीज के बारे में पता चल जाना चाहिए था। बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। जैसे ही एल्डर सेक्ट के एल्डर जिंगशु ये देखती है तो वो एल्डर फेंगयुन से कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? एल्डर फेंगयुन कहते हैं, ये मामला जो है वो ली टियानमिंग की सेफ्टी से अलग है।
वैसे भी हमारे लिए ली टियानमिंग को बचाना ही काफी बड़ा जुआ है, इसीलिए अगर क्विंग्यू की बात की जाए तो मुझे डर है कि हम उसे नहीं बचा पाएंगे। अब तभी वहाँ पर एल्डर येक्विंग आते हैं एंड ग्रैंड ओरिएंट गार्डियन से कहते हैं, गार्डियंस क्विंग्यू को हॉल ऑफ इंक्विजिटर्स को दे दो, वो लोग सच्चाई का पता लगाएंगे और एक अच्छा डिसीजन लेंगे। अगर क्विंग्यू की बात सच हुई तो वो इस मामले में दोषी नहीं होगी। युवान शेंडू इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है, मुझे इस चीज के बारे में कोई भी परवाह नहीं है कि सच्चाई क्या है। मेरा छोटा भाई मारा गया है, इसीलिए क्विंग्यू को भी मरकर इस चीज का भुगतान करना होगा। युवान शेंडू तेजी के साथ जाता है एंड क्विंग्यू का गला पकड़ लेता है। अब युवान शेंडू कहता है, मैं उसे अभी मारना चाहता हूँ। ये देखकर टियानमिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऑडियंस में बैठे हुए लोग युवान शेंडू से कहते हैं, युवान शेंडू अभी रुक जाओ, तुम्हारे पास ये करने का कोई अधिकार नहीं है। ये चीज हॉल ऑफ इंक्विजिटर्स को करने दो, वो इस मामले की जांच करेंगे। तब तक के लिए सु वुयू को अरेस्ट करना चाहिए। युवान शेंडू की इज्जत दूसरों की नजरों में अब गिर जाती है। युवान फेंगटियन युवान शेंडू से कहते हैं, युवान शेंडू उसे अभी मार दो, हम बची हुई चीजों का ख्याल खुद रख लेंगे। अब तभी ये शॉकिंग अपने फादर येक्विंग से कहते हैं, फादर क्या हमें उस आदमी को यहाँ पर ले आना चाहिए? ये सुनकर येक्विंग कहते हैं, नहीं, उसे अभी सफलता नहीं मिली है। अगर वो अपने आप को फोर्स करके यहाँ पर ले आता है और खुद को सबके सामने रिवील कर देता है तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब तभी ली टियानमिंग ये यूशी से कहता है, एल्डर यूशी जल्दी से जाकर फर्स्ट एल्डर को बताइए कि क्विंग्यू भी एक पेंटाबिन बन चुकी है। उसके हाथ में उसके पास 5 मून रिंग्स हैं। ये सुन यूशी फर्स्ट एल्डर के पास जाती है एंड उन्हें इस चीज के बारे में बताती है। फर्स्ट एल्डर इस बात को सुनकर फेंगयुन शेंडू से कहते हैं, शेंडू अभी यहीं पर रुक जाओ, इस मामले की अभी तक जांच नहीं हुई है, तुम्हारे पास उसे मारने का कोई अधिकार नहीं। अब तभी टियानमिंग युवान शेंडू से कहता है, युवान शेंडू तुम्हारा भाई जो है वो इसीलिए मारा गया क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था, ये सब मेरी गलती है, उसे जाने दो। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरी तरफ आओ, उसे जाने दो। ये सुन क्विंग्यू रोने लगती है। युवान शेंडू टियानमिंग से कहते हैं, मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा, तुम दोनों यहाँ से आज बचकर नहीं जा सकते, तुम सभी को आज मरना होगा। शेंडू की इस बात को सुनकर क्विंग्यू शेंडू से कहती है, शेंडू मेरा बड़ा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, क्या हुआ अगर आज तुम मुझे मार देते हो? मेरे हिसाब से यहाँ तक कि तुम युवान शेंडू तुम भी कमजोर हो, तुम भी लोगों को तभी मारते हो जब वो कमजोर हो। सिर्फ तुम जैसे कमीने जो कि युवान क्लैन से हैं वो ही ऐसी हरकत कर सकते हैं, तुम लोग सच में काफी ज्यादा नीच हो। युवान शेंडू तुम और तुम्हारा भाई युवान शेंगचेंग तुम दोनों बिल्कुल सेम हो, यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी फैमिली भी कमीनों से भरी हुई है। अगर तुम मुझसे लड़ना भी चाहते हो तो मुझसे फेयरली लड़ो, मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं, अगर तुम मुझे ऐसे ही मार देते हो तो इस चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, तुम बिल्कुल कमजोर हो। ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग कहते हैं, शेंडू उसे जाने दो, क्विंग्यू बिल्कुल सही कह रही है, उसे जाने दो। तभी युवान फेंगटियन कहता है, शेंडू उसकी बिल्कुल भी बात मत सुनो और उसे अभी के अभी मार दो। अब तभी युवान टाइजी कहता है, फादर शेंगचेंग की मौत में आपकी भी गलती है। अब टाइजी चलते हुए टियानमिंग के पास जाता है एंड कहता है, टियानमिंग तुम ऐसे बात करते हो जैसे कि तुम काफी ज्यादा ग्रेट और निडर हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ली क्विंग्यू ने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए उसे आज मरना होगा। अब क्योंकि तुम एक अच्छे भाई की तरह एक्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्या तुम उसकी जगह पर मरना पसंद करोगे? क्या तुम्हारे अंदर ये हिम्मत भी है? चलो मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, इन 10 सेकंड में तुम सोचो और मुझे जवाब दो। उन 10 सेकंड के बाद तुम्हारी छोटी बहन मारी जाएगी। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।